गौरी एंड वेलकम टू गौरी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे सीटेट केवीएस, अभी सीटेट का एग्जाम्स आने वाला है और मैंने एक सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया हुआ है और ये सब फ्री है सारी चीजें जो मैं अपने एक बिजी शेड्यूल से आपके लिए प्रोवाइड करवाती हूँ। अपने जो नोट्स है जो मैंने सीटेट क्लियर किया था उसको उसकी जो मेरे पास में नोट्स पड़े हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और उसमें से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ जो फिजूल है, वेस्ट है, वो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़िए, वेस्ट चीजें बिल्कुल मत पढ़िए, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। तो जो भी है और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, पर अभी उनका जो है प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है क्योंकि उनको पता है कि सारे लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ लेते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा उस चीज के लिए। और मैंने अभी आपको मैप के बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं। अभी जो अब मैंने साइंस का स्टार्ट किया टीजीटी को लेके, क्योंकि पीआरटी में मुझे लगता है कि अभी टीजीटी से भी इम्पोर्टेंट चीजें पूछी गई थी। 7th 8th की भी चैप्टर्स क्लास के चैप्टर्स पूछे गए थे उसमें से। तो आप पहले मैं टीजीटी आपको साइंस पूरा क्लियर करवा दूंगी, उसके बाद मैं पीआरटी में आ जाऊंगी। 1 to 5 में आपको ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया कर लूंगी कि मैं अकेली हूँ तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको सीक्वेंस में ही सारी चीजें पढ़ाऊंगी। पर जो भी पढ़ाऊंगी आपके काम का ही होगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि आप सीटेट या फिर कोई भी एग्जाम से उसको क्वालिफाई कर लेंगे। ओके। तो आपको पता है मैं बहुत बिजी शेड्यूल से अपने लिए टाइम निकाल के लिए आपके लिए एक वीडियोस बना रही हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर किया करिए और कमेंट करिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था जो आपने देखा नहीं है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल दी है। और उसमें मैंने बॉडी मूवमेंट के बारे में आपको बताया था। टीजीटी का जो क्लास 6 का 8 चैप्टर था उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ जो मुझे लगता है कि पीएससी लेवल का भी है ना, तो पीएससी लेवल में एनसीईआरटी से और अदर बुक से पूछा ही जाता है। तो अगर साइंस की बात करूँ तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन के लिए है, और साइंस बिना डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो हम माउथ के थ्रू अपने फूड को लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, राइट। डाइजेस्ट करने के बाद में उसको एनस के थ्रू रिलीज करते हैं। ये चीजें हैं, एक ह्यूमन बॉडी की एक स्ट्रक्चर होता है, फिनोमिना होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, सपोज करिए डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें जो होता है जो 6 होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको, आपको पीडीएफ या कुछ रिटन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बता दूंगी। आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पढ़ लेंगे और इजी पड़ेगा, कभी भूलेंगे नहीं, आप रटना नहीं है उसको। ओके, समझिएगा, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, समझिए उस चीज को। तो देखिए 6 इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने बॉडी ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, ओके। सेकेंड है फूड पाइप, इसको एसो फेगस भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बगल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप, तीसरा है स्टमच स्टमक, ठीक है। चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन और सिक्स्थ है एनस। ये 6 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। बकल कैविटी, फूड पाइप, इसको एसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया। अब ये सारी चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, माउथ के थ्रू होता है, ठीक है, धीरे धीरे। अब ये सारी चीजें जो है, ये जो फूड पाइप है वो एसोफेगस में होता हुआ स्टमक में आता है, स्टमक से होता हुआ कोई भी हम सपोज करिए फूड खा रहे हैं,
ठीक है, तो ये माउथ से होता हुआ स्टमक में आता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर आता है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और एनएस के थ्रू हम इसको रिलीज कर देते हैं। ओके, इतना समझ में आया, रिलीज इट कर देते हैं उस चीज को। अब ये सारी चीजें, जो 6 चीजें हैं, वो किससे जुड़ी होती है, एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को अपन एक डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, मैंने इतना रिटर्न किया है कि राइटिंग इज जल्दी। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं इसको। ये सारी चीजें, जो पूरी चीजें हैं, किससे जुड़ी होती हैं, एलिमेंट्री कैनल से जुड़ी होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने फूड ले तो लिया, उसके बाद हमको डाइजेस्ट करना पड़ता है। अब डाइजेस्ट करने के लिए देखिए, हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, उससे होता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ, ट्रेवलिंग करता हुआ पास होता है। ठीक है, आराम से, तो धीरे धीरे करके तो निकल नहीं जाएंगी वो चीजें, तो बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्टीज होती है सारी चीजें करने के लिए। तो उसके लिए बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं। वो कौन से फंक्शंस होते हैं, जो स्टमक होता है, तो स्टमक के इनर वॉल में, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है वो, उसको बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड। डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं, फंक्शंस करने पड़ते हैं, और उसके लिए ग्लैंड्स होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेलिवरी ग्लैंड। ये एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है वो पूछते हैं। उसके बाद बात करूं मैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस जो वो करते हैं, अब देखिए, एक ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला जो ऊपर का लेयर है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये राउंड राउंड शेप में होता है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो सिक्रेट करता है वो क्या करता है, सेलिवरी ग्लैंड करता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम पैनक्रियास क्या करता है, वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस करता है। अब मैं बात करूं कि हमने कोई चीज माउथ के थ्रू डाइजेस्ट किया, ठीक है, अब हम डाइजेस्ट करने के बाद में माउथ में लिया उस चीज को, तो स्टार्च के रूप में हमने उसको माउथ में ले लिया, वो माउथ स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। स्टार्च के बाद वो लार में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, माउथ में हमने कोई भी फूड लिया, उसको स्टार्च में कन्वर्ट किया, उसके बाद वो ग्लूकोज में स्टार्ट होगा ना, उसके बाद लार में आया वो। उसके बाद लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। कौन सा होता है, टाइलिन नाम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिटेल से पढ़ेंगे ना सारी चीजें, तो आपको बेसिक, क्योंकि बहुत बारीकी से डिटेल से पूछते हैं वो, अंदर अंदर की चीजें आपसे पूछते हैं वो। ठीक है, आप बाहर बाहर की चीजें पढ़ लेंगे तो। टाइलिन जो लार होता है, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, वो सोचिए पीएससी लेवल की चीजों में पूछा जाता है ये। तो ये जो टाइलिन है वो लार में होता है, एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, अपने जो फूड है उसको कन्वर्ट कर देता है, किस में, उसको मंड में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोसेस कैसे करता है अपना जो ह्यूमन बॉडी है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये लार में जो टाइलिन है वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में मंड को कन्वर्ट कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा जो रोटी होती है वो आपको मीठी लगती है, जब अपन पूरा करके कर लेते हैं ना, तो मीठी लगती है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्ट हो रही है कोई चीजें, ठीक है, तो डाइजेस्ट
करने के लिए उसमें बहुत सारे मैकेनिकल प्रोसेस भी होंगी, केमिकल प्रोसेस भी है, केमिकली जूसेस भी होंगे, उसमें हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब केमिकल मैकेनिकली प्रोसेस भी होती है, अपन बाद में भी ये पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं आपको उसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। अपन डिस्कस करते हैं। अब ये मैकेनिकल प्रोसेस है, माउथ के थ्रू आपने लिया उस चीज को और ये ब्रोकन डाउन हुआ, ठीक है। फूड हमने ब्रोकन डाउन किया और सीधे हमने कहाँ कर दिया उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पर आ जाएगा, वो एनस के थ्रू निकल जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस है। चलिए अब सपोज करिए हम फूड ले रहे हैं तो उसके लिए टीथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। टीथ जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट है, देखिए ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहला होता है मोलर, फिर होता है प्री मोलर, उसके बाद कैनाइन और इंसेप्ट, ये 4 होते हैं। और जो लास्ट का होता है ये वाला, वो किसी भी यूज का नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार कि जो लास्ट के जो टीथ होते हैं वो किसी काम के होते हैं, वो नॉट यूज है, उसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो जो ये 4 जो है ये काटने के काम में आता है, ठीक है। तो ये वाला जो है फाड़ने के काम में आता है, ठीक है। फाड़ता है किसी भी फूड को। तो ये आपको मैंने प्रोसेस बता दी है। 4 टीथ होते हैं, बहुत बार पूछा गया है को कितने टीथ होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में, 4 टीथ होते हैं, इनके टाइप्स हैं। तो यही था आपको बताने का कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अभी मैंने आपको ये सिर्फ प्रोसेस बताई है, उसके बाद अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे एसोफेगस हो गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर की होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या फंक्शन है सबके, कौन कौन से केमिकल जूस वो सिक्रेट करते हैं, किससे क्या चीजें बनती हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में। तो आज के पार्ट में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।